नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओडिसी टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया डिफरेंस। अगर आपने देखा होगा कि नो, नॉट, नॉट 3 तरह के वर्ड्स होते हैं, तीनों का प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम होता है बट तीनों के मतलब अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वर्ड कहीं पे भी जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो और किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हो इसको यूज़ करके बिना किसी मतलब के जाने, ऐसा नहीं है। ठीक है, तीनों के मतलब अलग अलग होते हैं। तीनों के मतलब क्या है, कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, कैसे सेंटेंस के अंदर इसको हम रिकग्नाइज करेंगे कि किस सेंटेंस में इसकी क्या सेंस है, क्या मतलब होता है। ठीक है, तो वही आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं, नए आए हैं अभी। अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को आप जानते हैं लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। जब वीडियो आपको पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रैक्टिस शीट आपको चाहिए, आप कोई सेंटेंसेस लेके आए हैं मेरे पास जिसके आप मीनिंग्स या एग्जाम्पल्स चाहते हैं या उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं 100% आपको ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब है तीनों का, कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या लिखा है, नो, नॉट, नॉट। 3 वर्ड्स हैं, तीनों के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब क्या मतलब है तीनों का। नो का मतलब तो आप जानते ही हैं, नो का मतलब होता है नहीं। नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और जो तीसरा वाला जो नॉट है आपको दिखाई दे रहा है के उसके अंदर लगा हुआ है, तो के यहाँ पे साइलेंट है। के को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, नॉट ही इसको प्रोनाउंस करेंगे। तीनों का मतलब नो, नॉट, नॉट। तो पहले जो 2 नो और नॉट हैं इनका मतलब है नहीं, या ये हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैसे इनको यूज़ करेंगे, क्या इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या मेंशन किया हुआ है। तीनों को आप देख सकते हैं, नो, नॉट, नॉट, तीनों का मतलब। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो पहले वाला नो है उसमें मैंने क्या मेंशन किया है कि नो प्लस नाउन। इसका मतलब है कहीं पर भी किसी भी सेंटेंसेस के अंदर जहाँ पे हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, नो जब हमें इस्तेमाल करना है वहाँ पे, तो नो के बाद ठीक बाद नाउन का अवश्य आना चाहिए, यानी कि नाउन का होना अवश्य है। नाउन को ज़रूर लेके आना है क्योंकि नाउन से पहले ही नो लगता है सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए। ठीक है, अब सेंटेंस को नेगेटिव करने के भी काफ़ी तरीके हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के अंदर। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में आप देखेंगे कि नॉट जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो नॉट को इस्तेमाल करने के लिए मैंने क्या लिखा है कि ए एक फैमिली है, ए, एन, एनी और वर्ब। ये जो ए फैमिली है इसको हमें यूज़ करना होगा, बट यू रिमेंबर इट, आपको याद रखना होगा कि नॉट कहाँ कहाँ पे आता है। नॉट प्लस ए, इसका मतलब है नॉट के एग्जैक्टली बाद ए आता है, या ए और एन और एनी और किसी भी वर्ब से पहले नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस समझ में आ गया। आपको सिर्फ डिफरेंसेस और इसकी पहचान याद रखनी है। ट्रस्ट में आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि कैसे आप इसको यूज़ करेंगे सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, अब नाउन के साथ नो आता है। अब आपको दिखाई दे रहा है नो प्लस नाउन, जो पहला वाला कॉलम है। सेकंड वाला जो कॉलम है, नॉट कहाँ कहाँ पे आता है, ए फैमिली, सॉरी, ए, एन, एनी, वर्ब। ठीक है, वर्ब से पहले नॉट आता है। अब तीसरा वाला जो आपको दिखाई दे रहा है नॉट, यहाँ पे के जो है वो साइलेंट है। तो मतलब क्या लिखा है मैंने उसका, टाई या नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, गांठ बांधना, यानी कि गांठ लगाना या गांठ बांधने को हम नॉट कहते हैं। अब एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, ही कॉट अ रोप एंड टाइड अ नॉट। उसने एक रस्सी पकड़ी और उसमें गांठ मार दी या गांठ लगा दी। तो ये तो सिंपल सा हो गया सेंटेंस। नॉट कहाँ पे यूज़ होता है, तो नॉट आपको समझ में आ गया ये वाला। तो अब बचे स्टार्टिंग के 2 वाले, नो और नॉट। इनको कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट एंड लेट्स चेक द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम इनके देखते हैं कैसे इसको यूज़ करेंगे। अब ये देख रहा है आपको, एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया है कि इन दोनों नो को हम कैसे यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। अब नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है, देखो पहले वाला जो नो है वो कहाँ पे आता है, तो हमने पहली शीट पे क्या सीखा था, नो प्लस नाउन। ठीक है, यानी कि नाउन से पहले नो आता है। वाटर, ट्रेन, बस, वे,
और इस तरह के जितने वर्ड्स हैं वो सारे नाउन हैं और नाउन से पहले नो आता है। आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है वाटर, ट्रेन, बस, वे, ये सब तरह के क्या है, नाउन है। ठीक है, अब लास्ट में लिखा नो स्मोकिंग, तो जहाँ पे कलेक्टेड वर्ड्स होंगे नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो डांसिंग, नो सिंगिंग, इसमें आप नो लगाएंगे। बट अब आप कहते हैं अगर बाकी इसके अलावा भी सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगा हो तो वहाँ पे आप नो लगा देंगे, कभी कभी नॉट भी आता है, सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करता है। बट अगर इनको आप इन्वर्टेड कॉमा में लगाना चाहते हैं या बेसिकली सिर्फ इसी के लिए बात कर रहे हैं, जैसे नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ठीक है, पूरे सेंटेंस में सिर्फ ये 2 वर्ड्स की बात हो रही है, तब हम नो लगाते हैं, अदरवाइज नॉट आएगा। नॉट कैसे आएगा एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है नॉट। इस नॉट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आता है, उसके अलावा ए फैमिली यानी ए, एन, एनी और वर्ब के साथ में नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन से, डज नॉट, डू नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, वॉज नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट। ठीक है, इस तरह के जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो मैंने सारे नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स के लिए आपको दिखाया है कि 4 मैंने दिखाए हैं, बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वहाँ पे नॉट आता है। यूज़ कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या होते हैं एग्जाम्पल्स इसके। तो दोस्तों एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि दोनों को मैंने कैसे यूज़ किया है। देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास, ग्लास के अंदर पानी नहीं है, तो क्या लगा है, देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास। अब नो कहाँ पे आया, वाटर, वाटर क्या है, वाटर एक नाउन है हमारा, ठीक है ना, तो नो कहाँ पे आया, वाटर के साथ में, वाटर एक हमारा क्या है, नाउन है, तो नाउन के साथ में क्या आता है, नो आता है। अब नॉट वाले कॉलम में आप देखेंगे, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द टास्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, या जो काम उसको दिया था वो उसने पूरा नहीं किया है। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द टास्क, उसने वो काम पूरा नहीं किया, तो हैज़ नॉट कंप्लीटेड, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट कहाँ पे आया, हैज़ के बाद आया। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको सारे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं। नेक्स्ट वाला हम पढ़ते हैं, देयर इज़ अ साइन बोर्ड फॉर नो स्मोकिंग। मैंने क्या कहा था, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर आपके सामने आता है नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो डांसिंग, तो इसके अंदर आपको नो आता है, अदरवाइज सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करता है कि नो आएगा या नोट आएगा। ठीक है, सेकंड कॉलम में फिर से हम देखते हैं, ही सैड इट्स नॉट अ लव। नॉट के अंदर हमने क्या लिखा, ही सैड, उसने कहा, इट्स नॉट अ लव, यह प्यार नहीं है, इट्स नॉट अ लव। तो नॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, ए क्या है, ए फैमिली का है, ए, एन, एनी और वर्ब मैंने आपको बताया था, उससे पहले क्या आता है, नॉट आता है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ अब आप देखेंगे नो के अंदर, शी हैज़ नो वे टू मूव फ्रॉम हर ऑफिस, उसके पास उसके ऑफिस से जाने का कोई तरीका नहीं है। शी हैज़ नो वे टू मूव फ्रॉम हर ऑफिस, मूव करने कोई तरीका नहीं है। नो वे आया, वे क्या है हमारा, नाउन है, उससे पहले क्या आता है, नो आता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला आप देखेंगे नॉट के अंदर, ही इज़ नॉट ए टीचर, ही डज नॉट ड्रिंक, शी हैज़ नॉट ड्रिंकन मिल्क येट, दे डू नॉट हैव एनी चॉइस। ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं, चारों के अंदर आपको दिखा रहा हूँ कि नॉट कहाँ पे आता है, ए से पहले आता है, एनी से पहले आता है। जैसे कहते हैं, डू यू हैव एनी पेन, एग्जाम्पल्स के लिए, क्या आपके पास कोई पेन है। तो जब सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें एनी आता है, जब जहाँ पे एनी आएगा वहाँ पे नॉट आएगा। समझ में आ रहा है, इट्स वेरी क्लियर, ठीक है ना। शी हैज़ नॉट ड्रंकन मिल्क येट, उसने अभी तक दूध नहीं पिया है, नॉट ड्रंकन, हैज़ के साथ नॉट आया है। दे डू नॉट हैव एनी चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। एनी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एनी के बाद हालांकि आप देखेंगे चॉइस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एनी है तो एनी के साथ में क्या आएगा, नॉट आएगा। और डू भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नॉट आता है। ऑलराइट, अब आपको देखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम का, दे हैव नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो चॉइस क्या है, नाउन है। सीमा हैड नो रीज़न टू गेट फेल्ड, सीमा के पास फेल होने का कोई रीज़न नहीं था। नो रीज़न, रीज़न क्या है, नाउन है। क्लियर है, एग्जाम्पल्स बिल्कुल आसान, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिए। कोई भी सेंटेंस आप लेके आए हैं मेरे पास तो उसका एग्जाम्पल्स या फिर उसका करेक्शन मैं ज़रूर करूँगा, कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। आपका दिन आगे शुभ रहे, धन्यवाद।